राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई दूसरा होता। कांग्रेस के अंदर गहलोत साहब पब्लिक फेस है ही नहीं। गहलोत साहब तो गोटियां फिट करने के माहिर है। हेमाराम चौधरी वो भी उनकी पसंद के आदमी नहीं है, मैं भी शायद उनकी पसंद का आदमी नहीं हूँ। AK शिंदे साहब जमीन से जुड़े आदमी, पायलट साहब पढ़े लिखे और काफी युवा नेता हिंदुस्तान में कांग्रेस में ले दे के एक ही नेता बचा यूथ। तो नौजवान हमसे पूछता है कि गुड्डा ये क्या हुआ। राजस्थान का नौजवान आज बड़ी तादाद में आत्महत्या कर रहा है। 36 कौम के नेता ऐसे गहलोत साहब होते और वो जब महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के अंदर, क्राइम के अंदर, वुमेन्स के पीछे आगे चले गए, तो इसीलिए यहाँ के मुख्यमंत्री जनता की अनदेखी करते हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में इस वक्त हलचल मचाई हुई है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लाल डायरी, अगर मैं जिक्र करूं लाल डायरी का तो शायद आप समझ ही गए होंगे। हमारे साथ है राजेंद्र गुड्डा जी। गुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब। धन्यवाद। अच्छा राजेंद्र गुड्डा जी, अभी हाल ही में आपने शिवसेना ज्वाइन करी, तो उसके पीछे की क्या खास वजह रही? शिवसेना ही क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी को हमने दो बार मुख्यमंत्री बनाने में, उनको माइनॉरिटी में उनकी सरकार थी, बहुमत उनके पास नहीं था, फिर भी हमने उनको बहुमत दिया, संकट में उनकी मदद की। मेरे पिछले 9 सितंबर को मेरे बेटे के जन्मदिन में मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने ये कहा कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई दूसरा होता मेरी जगह। 50,000 लोगों के प्रेजेंट में ये बात उन्होंने कही। आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से ये जनता के साथ, हमारे साथ, अभी कुंभाराम लिफ्ट का हमारे 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये उदयपुर वाटी पानी का 2000 करोड़, और उसको लंबे जायका से लोन हो गया, सब कुछ हो गया, टेंडर हो गया, टेंडर खुल गया, लेकिन उसके बावजूद वर्क ऑर्डर नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई खास वजह? अब खास वजह वो यही है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को ये टेंडर खुलने के बाद हमारे अधिकारियों से बात हुई, साहब इसे डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने पूरे नहीं लगाए, तो मैंने कहा जो दूसरे को खोल दो, सेकंड पार्टी को दे दो। और जब कोई भी टेंडर लगता है उसकी फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स पहले चेक होते हैं। लेकिन उन जो भी है उसमें कारण यह है कि एक तो हेमाराम चौधरी गुड्डा मलानी से विधायक हैं, जो मंत्री हैं, फॉरेस्ट मंत्री, वो भी उनकी पसंद के आदमी नहीं है, मैं भी शायद उनकी पसंद का आदमी नहीं हूँ। हम पसंद करें, जनता के हित में उनको ये करना चाहिए। और बहुत सी बातें रही, इस वजह से शिवसेना ज्वाइन करने के पीछे AK शिंदे साहब जमीन से जुड़े आदमी, और जिस तरीके से वो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री आए, हमारे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिले। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी सरकारी नौकरियों के अलावा हमारे लोग महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बड़ी संख्या के अंदर हमारे यहाँ के लोग शेखावाटी के वहाँ लोग रहे हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़िया कर पाए हम उनके लिए। और हमारे लोगों में, मेरी जनता के हित में मैंने ये फैसला लिया। अच्छा, आपने सरकारी नौकरियों की बात करी। इवन कांग्रेस सरकार के एक दिग्गज नेता हैं सचिन पायलट जी, वो भी सरकारी नौकरियों में धांधलेबाजी को लेकर, RPSC में जो घोटाले हैं उनको लेकर काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप उनको, उनकी जो ये मांगे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले के अंदर पायलट साहब पढ़े लिखे और काफ़ी युवा नेता हिंदुस्तान में कांग्रेस में ले दे के एक ही नेता बचा यूथ, और यूथ की आवाज़ उठाना उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने वो किया भी है पूरा का पूरा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, RPSC के अंदर रोज पेपर आउट होना, पेपर बिक जाना, सेंटर बिक जाना। 215 सब इंस्पेक्टर बनने थे, एक ही जालोर के एक ही सेंटर के 200 थानेदार बन गए, एक गांव के 100 बन गए। रोज आपके जो RPSC के मेंबर, चेयरमैन, मुख्यमंत्री की कलम से चेयरमैन मेंबर बनते हैं, वो पेपर बेचते हुए पकड़े जाते हैं, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, डिले होती है, तो उसको बनाने वाले की जवाबदेही होनी चाहिए। मतलब जो RPSC मेंबर ने जो आदमी पहले से दागी था, तो हमने ऐसे लोगों को RPSC में बैठाया क्यों? और बैठाने वाले की जवाबदेही होनी चाहिए। और इसमें लाखों की तादाद में हमारा नौजवान
राजस्थान का नौजवान आज बड़ी तादाद में आत्महत्याएं कर रहा है, बिल्कुल। बड़ी तादाद में। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल को, पंजाब केसरी को आपके सामने, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 महीने के अंदर 35 से 40 नौजवानों ने सुसाइड कर लिया। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नौजवान रोज आत्महत्याएं कर रहा है, पूरे राजस्थान में कर रहा है। और ये 18 से 36 साल का जो नौजवान है, ये हताश है। कॉलेज शिक्षा के साथ घर वालों को उम्मीद रहती है, बच्चा टैलेंट है, पढ़ाई में होशियार है, ये कोई जॉब में जाएगा, हमारी तकदीर बदलेगी। न इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर पाए, न सरकारी नौकरी में नौजवान के साथ न्याय कर पाए। हम एक उम्मीद के साथ यहाँ उदयपुर वाटी के यूथ ने एक उम्मीद के साथ राजेंद्र गुड्डा को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया था विधानसभा में, कि हम उनके साथ वहां बैठ के न्याय करेंगे। पार्टी से चुनाव जीत के नहीं आता, परिवार की वजह से एमएलए नहीं हूँ, मंत्री नहीं बना, परिवार जाति की वजह से भी नहीं हूँ। 36 कौम के नौजवान माता बहनों के आशीर्वाद से हम पहुंचे। तो आज नौजवान को क्या जवाब दे? नौजवान हमसे पूछता है कि गुड्डा ये क्या हुआ, डायरेक्ट पूछता है नौजवान कि हमारे साथ क्या हुआ, हम निराश हैं, हताश हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, पंखे के लटक रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी माता और बहनों ने हमें आशीर्वाद दे के 5 साल पहले भेजा, और हम वहाँ बैठ के, सरकार के अंदर बैठ के, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वही गृह मंत्री भी है, और वो जब महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के अंदर, क्राइम के अंदर, वुमेन्स के, उसमें हम हिंदुस्तान के पहले पायदान में हम आ गए, यूपी से आगे चले गए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ के लगभग है, हमारी 7.5 करोड़ पॉपुलेशन है, हम उनसे महिला क्राइम में यूपी से आगे चले गए। तो ये डूब मरने की बात है, शर्म की बात है हमारे लिए। और इस मामले में मैं बड़े आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सरकार में रह के और हम ये नहीं कर पाए। जब हमने इसके बारे में मंत्रिमंडल में भी बातें रखी, विधानसभा में भी हमने बात रखी, तो उसका खामियाजा मुझे बर्खास्तगी के रूप में झेलना पड़ा, मुकदमे झेलने पड़े और इस तरह की। अच्छा सर, अभी आपने कहा 36 कौमों का नेता हूं मैं। ये 36 कौमों का नेता, अगर मुख्यमंत्री गहलोत साहब की बातें सुने तो उनका भी अपने भाषणों में यही कहना होता है कि मैं 36 कौमों का नेता हूं। अभी हाल ही में सचिन पायलट जी ने अजमेर से लेकर जयपुर तक आरपीएससी के विरोध में रैली निकाली थी धांधलेबाजियों को लेकर, उसमें उनका भी यही कहना था मैं 36 कौमों का नेता हूँ। तो आखिर 36 कौमों का असली नेता है कौन? देखिए, 36 कौम के नेता ऐसे गहलोत साहब होते तो उनको 156 सीट मिली थी, वो 56 पर नहीं आते। 36 कौम के होते तो 156 से 56 पर नहीं आते, और 99 सीटों से 96 से वो 21 पर नहीं आते। और जब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अब पता और चल जाएगा आने वाले टाइम में कि 36 कौम का नेता सरकार मैनेजमेंट से चला लेते हैं, गोटी अच्छी फिट कर लेते हैं, मैनेजमेंट के माहिर हैं, और इसके अंदर पब्लिक फेस नहीं है। कांग्रेस के अंदर गहलोत साहब पब्लिक फेस है ही नहीं। गहलोत साहब तो गोटियां फिट करने के माहिर हैं। अच्छा सर, अभी हाल ही में आपने अपने एक बयान में कहा था कि मैं राजस्थान की राजनीति में बदलाव चाहता हूं। तो आखिर वो कौन से बदलाव हैं जो अब आप आगे आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में आप देखते हैं होने चाहिए? देखिए, फैसले हमारा नौजवान करे, हमारे बुजुर्ग करे, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली नहीं करे। दिल्ली फैसले करते हैं, लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं, जवाबदेही भी दिल्ली की होती है। राजस्थान में दुर्भाग्य की बात है कि जनता मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करती, जनता एमएलए को वोट डाल देती है, बाकी चीफ मिनिस्टर का चुनाव दूसरे स्टेटों में होता है। इसीलिए यहाँ के मुख्यमंत्री जनता की अनदेखी करते हैं। यदि जनता के चुने हुए 36 कौम के नेता या जनता की चुने हुए लोग प्रदेश की जनता के हित में सोचते तो सरकारें रिपीट होती। एक सरकार आती है, उससे दुखियों के दूसरे को ले आते हैं, उससे दुखियों के फिर पहले वाले को ले आते हैं, और बाकी पब्लिक जनता का फेस यहाँ नहीं है। अच्छा सर, शिवसेना इस बार राजस्थान में अपने कितने कैंडिडेट्स जो है किन किन सीटों पर उतारने वाली है, इस बारे में? देखिए, शिवसेना चुनाव लड़ेगी, और कितनी सीटें पर लड़ेगी इसका फैसला हमारे शिंदे साहब और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है वो करेंगे, यहाँ के प्रदेश के नेता नहीं करेंगे। ये दिल्ली का फैसला है, और हम चाहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े,
और शिवसेना को हम यहाँ राजस्थान के अंदर एक मजबूत फेस के साथ, अभी हमारा प्रोग्राम है कि हम रामदेवरा से हम बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं रामदेवरा से, रूणीचा से, और हम सभी 200 विधानसभाओं में एक यात्रा निकाले पैदल। और वो जो रामदेव जी ने काम किया था, बाबा रामदेव ने, कि छुआछूत को, ऊंच नीच को, जाति को, इसको हटाने के लिए जो एक हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा है, 650 साल पहले रामदेव जी ने एक काम किया था। आज भी उस काम की पूरी ज़रूरत है। किस तरीके से एक दलित के सर पर जूते रख के उसको अपमानित किया जाता है, आज भी लोगों को राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र के अंदर आज इस तरह का हो रहा है। और मेरी नज़र में तो सभी जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये मानसिकता, इसको बदला जाना चाहिए, इसके लिए काम करेंगे। इसके लिए काम करना चाहिए। चलिए सर, राजस्थान में चुनाव अब बेहद नज़दीक है, जल्द ही चुनावी तारीखों की घोषणा हो जाएगी, तो इन आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे झुंझुनू में, सीकर में, नागौर में कांग्रेस वन साइडेड आ गई थी। बीजेपी के पिछले चुनाव में झुंझुनू में 1 सीट थी, सीकर में एक भी सीट नहीं थी, एक भी नहीं थी। और 15 सीटों में से झुंझुनू और सीकर के 14-15 सीटों में से बीजेपी के पास 1 सीट थी। ये स्थिति नागौर में थी। 24-25 सीटों में 10 के आसपास सीटें नागौर में, इनमें मिला के, और बीजेपी के पास मात्र 1-2 सीटें थी। अब स्थिति है कि ये स्थिति कांग्रेस की होने वाली है। ये स्थिति कांग्रेस की आने वाली है। अच्छा, कांग्रेस, बीजेपी और अब एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक रखी है राजस्थान में इस वक्त, तो इन तीनों पार्टी को लेकर आपको क्या लगता है? सीएम कैंडिडेट को लेकर अभी बीजेपी में भी काफ़ी कुछ चल रही है, चीज़ें काफ़ी उठापटक चल रही है कि सीएम फेस आखिर होगा कौन राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस होना चाहिए, तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? वो बड़ी पार्टियां, उन पार्टियों के फैसले वो लोग करेंगे, इस मामले में मैं इस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे। लाल डायरी का जो मुद्दा है वो लगातार अपना ये कॉन्वर्सेशन है पंजाब केसरी पे, तो लाल डायरी की अगर बात ना हो तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा ये कॉन्वर्सेशन। तो लाल डायरी को लेकर आपने कुछ पन्ने भी उसके सामने लेकर आए थे उसके, तो उनमें आपने कहा था कि कोड लैंग्वेजेस में कुछ बातें लिखी हुई है, तो आगे अब लाल डायरी का अगला फेज क्या होगा? नए अचीवमेंट के साथ आपको दोबारा बुला रहा हूँ जल्दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा जी, इनसे हमने बात की लाल डायरी को लेकर, और भी बहुत सारी राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर भी हमने चर्चा करी। इनका कहना है कि अब इन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली है, जल्द ही ये शिवसेना के एक चेहरे के रूप में राजस्थान से जल्द चुनाव लड़ने वाले हैं।